चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया कंसेप्ट। ये है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो बच्चा ये कंपैरेटिवली स्टूडेंट को उतना ही पॉइंट ध्यान में रखना है। पहले फॉर्मूला जो हमें खास ध्यान रखनी पड़ेगी, जहाँ पे बोला हुआ है फॉर्मूला में सबसे पहले प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू ओनर्स फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट। ओनर्स फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट। ओनर्स फंड में आपको क्या ध्यान में रखना है, तो बच्चा सबसे पहले ओनर्स फंड में आपको जो ध्यान में रखना है, पहला पॉइंट जो होगा वो पॉइंट आपको सिंपल यहाँ पे ओनर्स फंड मतलब हमारा जो शेयर होल्डर फंड था वही पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और जो आप बोलोगे सर टोटल एसेट मतलब जो हमने टोटल एसेट ढूंढी थी वही पॉइंट जैसे हम टोटल एसेट कंसिडर करते थे वही। अब बच्चा आपको बात आती है यहाँ सिंपल दो अप्रोचेस की, जहाँ पे बोला हुआ है ओनर्स फंड हम दो तरीके से ढूंढ सकते हैं। तो पहला तरीका बहुत सिंपल है जी, सिंपल आपको ओनर्स फंड ही ढूंढना है। तो बेस्ड ऑन द लायबिलिटी अप्रोच, लायबिलिटी अप्रोच मतलब लायबिलिटी साइड ही ओनर्स फंड आता है जिसमें इक्विटी प्रेफरेंस रिजर्व सब कुछ यहाँ आता है। तो यहाँ पे वही पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ओनर्स फंड इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व। ये तीन चीज़ आपको ऐड करनी है और आंसर आ जाएगा। आप बोलोगे सर रिजर्व में पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा तो हम माइनस करेंगे, वो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ बच्चा अब आगे चलते हैं तो असेट बेस्ड अप्रोच। असेट बेस्ड अप्रोच में आप क्या ध्यान रखोगे, तो बच्चा बोलेगा सर असेट बेस्ड में उतना ध्यान रखना होता है यहाँ पे कि सबसे पहले आपको क्या करना क्या है, आपको चाहिए क्या बच्चा, तो आप बोलोगे सर हमें चाहिए ओनर्स फंड जिसको बोलेंगे शेयर होल्डर फंड भी बोल सकते हैं, तो वो आपको चाहिए। तो उसके लिए आप बोलोगे सर नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, और यहाँ से आप बोलोगे सर ये दो चीज़ों में ऐड करके यहाँ से आप नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी माइनस करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा। अब बच्चा बोलेगा कि सर ये ऐसे देखो ना, तो ये टोटली हम जब फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं उसमें जैसे करते हैं सेम चीज़ ही है। आपको टोटल एसेट लिख दिया, टोटल एसेट में से आप बोलोगे सर लायबिलिटी माइनस करते हैं नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, तो हमें जो पोर्शन बाकी रहेगा उसको हम ओनर्स फंड बोलते हैं। आप बोलोगे सर ये पॉइंट हमें क्लियर है, जैसे आप लायबिलिटी सेक्शन देखोगे तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। इसमें मैं दिखा नहीं रहा, वो आपको क्लियर हो ही जाएगा। इसमें सिंपल आपको पॉइंट ध्यान में रखना है, ज़्यादातर ये इन्फॉर्मेशन सब कुछ गिवन होगा तो हमारे लिए यही अप्रोच परफेक्ट है 99%, क्योंकि ये सम की जो कैटेगरी है बड़े सम में नहीं आता तो मेजॉरिटी सब कुछ गिवन होगा। तो बच्चा अब हम डिस्कस ये पॉइंट दूसरा आता है। ये पॉइंट जो है वो अप्रोच में एक छोटा सा पॉइंट हमें ध्यान रखना है। ये ऑब्जेक्टिव उसका ये रेशियो का क्या होता है, दिस रेशियो शो द प्रपोर्शन ऑफ टोटल एसेट इज एक्वायर्ड बाय द ओनर्स फंड इन फर्दर अज्यूम दैट रिमेनिंग एसेट आर एक्वायर्ड बाय द बोरोड फंड। तो ये कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि जितनी आपको सपोज 5 रुपये, तो बच्चा समझ लो इसका आंसर जो आया हम लेते हैं 0 पॉइंट, यहाँ पे आप बोलोगे सर 0.60 आया (1). तो कहने का मतलब बहुत सिंपल है, 0.6 जो रुपीज़ आप बोलोगे सर वो असेट आपने कहाँ से परचेज की होगी, तो ओनर्स फंड में से परचेज की होगी। और 0.4 जो है वो आप बोलोगे सर आपने डेब्ट से परचेज की होगी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से असेट परचेज की होगी। देखो आपको एक एग्जांपल देना है, समझना है तो दिखा देता हूँ। जैसे इसके बाद का आंसर है ना, वहाँ पे हमने क्या है आउट ऑफ, यहाँ पे आंसर ये आ रहा है, तो 1 रुपये की हमारी असेट होगी, उसमें से 64 हम एक्वायर कहाँ से कर रहे हैं, ओनर्स फंड में कर रहे हैं, और रिमेनिंग असेट आर एक्वायर बाय थ्रू द बोरोज फंड। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, सिंपल ये रेशियो का ये लॉजिक है। और लास्ट में हम बोले दिस रेशियो प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक सॉल्वेंसी एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी टू द creditor and business. The higher the ratio, higher the economic margin of safety, and lower the ratio, the lower the economic margin of safety. जितना ये रेशियो ज़्यादा होगा उसका वो ऐसा बोला जाएगा कि ये रेशियो अच्छा है, कंपनी की स्टेबिलिटी अच्छी है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अच्छी है। आपके लेवल पे तो मैं इतना ही बोलूँगा, फॉर्मूला ध्यान में रखनी है, ओनर्स फंड क्या होता है वो ध्यान में रखना है, टोटल एसेट में कौन सी चीज़ ध्यान लेनी है वो ध्यान रखना है। बस यही पॉइंट हमने आगे के सारे सम में ओनर्स फंड भी डिस्कस किया हुआ है, शेयर होल्डर फंड भी डिस्कस किया हुआ है, तो आपके लिए ये प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चा ये नोटबुक में प्रॉपर लिख लो। अब इसके बाद जो हमारे एक एग्जाम्पल है और एक सम है वो डिस्कस करना शुरू